सकता है कि किसी फलन के लिए किसी बिंदु पर, फलन का मतलब है कोई वक्र, फलन का मतलब कोई वक्र हुआ, तो उस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि फलन के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो वास्तव में उस बिंदु पर फलन का प्रथम अवकलज होगा या प्रथम अवकल गुणांक। देखिए, कोई फंक्शन सपोज f(x) है और f(x) को हमने y अक्ष पर लिया और चर x को x अक्ष पर लिया, और ये किसी फलन का आलेख है, किसी फलन का आलेख इस तरह से है। इसके बिंदु P पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और सपोज जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 P के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए, P के निर्देशांक मान लिए x1 y1, P बिंदु x1 y1, बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात है। तो हम ऐसी दशा में एक बिंदु और ले लेते हैं Q पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्लस h और y1 प्लस k। चार x के मान में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, सो x1 प्लस h हो गया, तो फलन का मान भी थोड़ा सा बढ़ गया और वो कितना हो गया y1 प्लस k। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली ये छेदक रेखा, हम ये छेदक रेखा हुई, प्रतिच्छेद रेखा हुई। अगर इस छेदक रेखा का ढाल थीटा है तो हम लोग जानते हैं कि इस छेदक रेखा की प्रवणता जो होगी, छेदक रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा इज इक्वल टू ये y2 माइनस y1, दैट इज y1 प्लस k माइनस y2 की वैल्यू y1 प्लस k हो गई, और y1 की वैल्यू या y की वैल्यू ये y1 ही रहा, और y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज x1 प्लस h माइनस x1। सो tan थीटा इज इक्वल टू दैट, ऊपर आपका सिर्फ k बचेगा, या आप चाहें तो क्या करेंगे, ये जो y1 प्लस k है यहाँ पर y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 एंड दिस इंप्लाइज y1 प्लस k इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस h। तो y1 प्लस k की वैल्यू हो गई f ऑफ x1 प्लस h, और y1 की वैल्यू हो गई f ऑफ x1। So this is equal to f of x1 plus h minus f of x1 divided by h। अब अगर Q पॉइंट P की ओर अग्रसर हो, यदि क्या हो, यदि Q tends to P, जैसे जैसे बिंदु Q P की ओर आएगा, ये रेखा ये इस तरह से इसकी प्रवणता बदलती जाएगी, और अंत में जब ये रेखा केवल P पर स्पर्श करेगी, ठीक, तो ये स्पर्श रेखा बन जाएगी। मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा का ढाल कितना है 60, ठीक। सो यहाँ पर आपने Q टेंड्स टू P लिया, इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे Q P की ओर आएगा वैसे वैसे H की वैल्यू घटती जाएगी, H की वैल्यू घटती जाएगी, और जब अंत में H 0 हो जाएगा तो x प्लस h की वैल्यू
x1 प्लस एच की वैल्यू x1 के बराबर हो जाएगी और अंत में Q पॉइंट P से संपाती हो जाएगा और तब यह छेदक रेखा क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा। तो अगर इस छेदक रेखा को स्पर्श रेखा बनानी है तो इसका मतलब है कि Q किसकी ओर ले जाएगी, P की ओर ले जाए और Q किससे कोइंसाइडेंट हो जाए, P से कोइंसाइडेंट हो जाए। तो ऐसी दशा में Q टेंड्स टू P का मतलब हुआ दिस इंप्लाइज H टेंड्स टू 0। ठीक, तो इसका अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट H टेंड्स टू 0 ऑफ tan थीटा दैट इज इक्वल टू लिमिट H टेंड्स टू 0 f of x1 plus h minus f of x1 divided by h। अब जो राइट साइड में एक्सप्रेशन लिखा वो वास्तव में प्रारंभिक सिद्धांतों से अवकल गुणांक है और किस वैल्यू पर है, x1 पर। ठीक है, x1 y1, अगर x चर x1 है तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, y। सो दैट इज इक्वल टू dy dx ऑफ fx एट पॉइंट x1 y1, ये इसके बराबर हुआ। और tan थीटा, थीटा जो होगा वो थीटा का मान घटता जाएगा और दैट इज इक्वल टू साइन। सो ये हो जाएगा किसके बराबर, tan साई। और tan साई यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। ठीक है, ये tan साई स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यहाँ पर आ जाएगा अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगा m इज इक्वल टू tan साई इज इक्वल टू dy dx of the given function at point x1 y। सो फंक्शन का या वक्र का किसी बिंदु पर प्रथम अवकल गुणांक उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रकट करता है। तो अगर x1 y1 पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी होगी तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये रेखा x1 y1 पर स्पर्श कर रही है इसलिए समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर m की वैल्यू होगी dy dx ऑफ fx एट x1 y1, ये और इनटू m की वैल्यू ये हो गई x माइनस x। ये स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। सबसे पहले दिए गए वक्र का अवकल गुणांक निकाले, दिए गए बिंदु पर वो m हो जाएगा और स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता ज्ञात हो और जो x1 y1 बिंदु से होकर के जाए। ठीक, अगर अभिलंब की का समीकरण ज्ञात करना है तो मान लेते हैं कि यदि अभिलंब की प्रवणता इसी बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता m डैश हो तो क्या होगा, तो m डैश इंटू m इज इक्वल टू -1, क्योंकि स्पर्श रेखा पर अभिलंब जो होता है वो लंबवत होगा, तो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो यहाँ से m डैश की वैल्यू होगी -1/m, दैट इज -1/dy dx ऑफ fx एट पॉइंट x1 y। सो इन केस अगर अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो अभिलंब का समीकरण इसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू वैल्यू फॉर m डैश दैट इज इक्वल टू -1/dy dx
of fx at point x1 y1 into x minus x1. So ये जो आएगा वो अभिलंब का समीकरण है। अभिलंब का समीकरण होगा y minus y1 is equal to minus 1 upon dy dx of fx at x1 y1 into x minus x1.